बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा और फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बात करेंगे। तो फाइलम हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के फीचर्स के बारे में बात कर लेंगे। हेमिकॉर्डेटा को कॉमनली एकॉर्न वर्म्स भी कहा जाता है। ये कॉर्न एक प्लांट है और इसके सीड्स की शेप हेमिकॉर्डेटा के एनिमल्स की एंटीरियर पोर्शन के साथ मिलते जुलते हैं। तो अगर हेमिकॉर्डेटा की बॉडी का एंटीरियर पोर्शन देखें और एक और प्लांट के सीड्स देखें तो दोनों की शेप आपस में मिलती जुलती है, इसलिए हेमिकॉर्डेटा को एक और वर्म्स भी कहा जाता है। हेमिकॉर्डेटा को हेमिकॉर्डेटा ही क्यों कहते हैं, तो उसके पीछे अहम बात यह है कि ये हेमी हाफ कॉर्डेटा मुकम्मल तौर पर ये कॉर्डेटा नहीं है, क्योंकि इनके कुछ फीचर्स इन वर्टिब्रेट स्पेशली इकाइनोडर्म्स के साथ रिजेंबल करते हैं और कुछ फीचर इनके कॉर्डेटा जैसे हैं। अब इकाइनोडर्म्स जैसे इनके फीचर कौन से हैं? नंबर 1, इनकी डेवलपमेंट एक जैसी है, और डेवलपमेंट के लिहाज से बात करें तो दोनों ग्रुप ही क्या हैं? ड्यूटेरोस्टोम्स डेवलपमेंट के लिहाज से। दूसरी सिमिलैरिटी है कि दोनों में डेवलपमेंट के दौरान सीलिएटेड लार्वी बनते हैं। अब हेमिकॉर्डेटा के कॉर्डेटा वाले फीचर कौन से हैं? नंबर 1 कि दोनों ग्रुप्स में बॉडी को सपोर्ट देने के लिए स्ट्रक्चर होती है जी नोटोकॉर्ड। दूसरा फीचर एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल ट्यूब्यूल्स होती है नॉन एज ग्लोमेरुलस, और ब्रीदिंग के लिए फेरेंजियल या गिल ओपनिंग्स होती हैं। फेरेंजियल ओपनिंग्स या गिल ओपनिंग्स होती हैं। हम कह सकते हैं कि कॉर्डेटा तो नहीं है, लेकिन दे आर क्लोज रिलेटेड टू द कॉर्डेटा। अब इनमें बेसिकली दो एग्जाम्पल हमारे पास, दीज आर द ब्लेनोग्लॉसिस एंड सैकोग्लॉसिस। दोनों पेरेंट्स के लिहाज से देखे जाए तो एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों की बॉडी लेंथ का, बॉडी साइज का फर्क हो सकता है। बॉडी फीचर्स हेमिकॉर्डेटा में एंटीरियर बॉडी पोर्शन है प्रोबोसिस, लॉन्ग आउट ग्रोथ। प्रोबोसिस से पीछे स्ट्रक्चर है कॉलर, और कॉलर ने सराउंड किया हुआ है माउथ को। कॉलर से पीछे सारी बॉडी क्या कहलाती है? ट्रंक। और ट्रंक की डार्सल साइड पे ओपनिंग्स नजर आते हैं, दीज आर एक्चुअली गिल पोर्स, जिसके थ्रू ये ब्रीथिंग करते हैं। तो एक्चुअली ये थोड़े फिल्टर फीडर टाइप एनिमल्स हैं। तो वाटर माउथ के थ्रू एंटर होता है, वाटर में मौजूद फूड को माउथ ट्रैप कर लेता है, और वाटर गिल ओपनिंग के थ्रू दोबारा बॉडी में से बाहर आ जाता है। अब इन तीनों बॉडी पार्ट्स की अलग अलग बॉडी कैविटीज हैं, और इन कैविटीज को हम सिलोमिक पाउचेस कहते हैं। जैसे प्रोबोसस के इतने पोर्शन में अलग से सिलोम होगी, कॉलर की सिलोम अलग है, और ट्रंक रीजन की सिलोम अलग है। इनकी जो स्किन है उसकी टॉप लेयर सिंगल लेयर होती है यूनिसेलुलर एपिडर्मस। तो इसकी एपिडर्मस का एक पोर्शन अगर अब हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये सेल्स की एक सिंगल लेयर आपको नजर आएगी, और फिर इसमें से म्यूकस भी प्रोड्यूस होती है, और म्यूकस की वजह से इनकी बॉडी सलाइमी रहती है या स्टिकी नेचर की, चिपकने वाली इनमें एबिलिटी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सारे पार्ट्स हैं,
लेकिन ओवरऑल माउथ से लेकर एनस तक ये सारा डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है, स्ट्रेट होता है। हाँ, स्पीशीज में कुछ वेरिएशंस हो सकती हैं। जैसे किसी स्पीशीज में हो सकता है कि इंटेस्टाइन की साइड से फर्दर आउटग्रोथ निकली हुई हों, जिनको डाइवर्टिकुला का नाम दिया जाता है। तो माउथ टू एनस पूरी ट्यूब जो है ये स्ट्रेट फॉर्म में होती है। हेमिकॉर्डेटा के ऑर्गन सिस्टम कौन से हैं? पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लें। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इनका पंपिंग ऑर्गन होगा हार्ट, और ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। और हार्ट से दो मेन ब्लड वेसल्स निकलती हैं, एक मीडियन डार्सल वेसल और एक मीडियन वेंट्रल वेसल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डार्सल वेसल है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर से गुजर रही है, और ये वेंट्रल वेसल है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के नीचे से गुजर रही है। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल स्लिट्स मौजूद हैं, बिल्कुल कॉलर के पीछे, यहाँ पे आपको नज़र आ सकते हैं। और इन गिल स्लिट्स के ओपनिंग जो बॉडी से बाहर खुल रहे हैं, उन ओपनिंग को एट्रियल ओपनिंग या गिल ओपनिंग्स का नाम दिया जाता है। तो एट्रियल ओपनिंग्स भी इनको कहा जा सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका ग्लोमेरुलस है, यानी ये ब्लड वेसल्स के साथ कनेक्टेड होता है, वहाँ से नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करता है। तो हम इसको एक डायग्राम की शक्ल में देख लेते हैं। ये अगर हम ड्रॉ करें कि ये प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस, तो प्रोबोसिस के अंदर यहाँ पे मौजूद है एक ओपनिंग दैट इज नोन एज प्रोबोसिस पोर। ये बॉडी से बाहर खुलता है, छोटा सा एक सुराख होता है, और इसके साथ ऐसे ब्लाइंड एंडिंग ट्यूब्यूल्स नज़र आती हैं, जो कि एक्चुअली प्रोबोसिस की इनर सरफेस से उभरी हुई होती हैं। ये दीज ट्यूब्यूल्स आर नोन एज ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के बिल्कुल साथ ही इनका हार्ट भी मौजूद होता है। तो यहाँ पे इनका हार्ट, ये हार्ट के इर्द गिर्द जो है वो साइनस है, एक ब्लड कैविटी जहाँ पे ब्लड निकाला होता है। तो हार्ट में से ब्लड इस कैविटी में साइनस में जमा हो जाता है, और इसके अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट वो इस ग्लोमेरुलस के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं, यानी ब्लड साफ होना शुरू हो गए। और बाद में ये नाइट्रोजन वेस्ट ग्लोमेरुलस में से इस पोर के थ्रू बॉडी में से रिमूव कर दिए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज द एक्सक्रीशन प्रोसेस। नर्वस सिस्टम भी इनका स्किन के नीचे सब एपिडर्मल, बिलो द स्किन प्लेक्सस होगा। प्लेक्सस में नेटवर्क, किसका नेटवर्क होगा? न्यूरॉन्स का। और ये न्यूरॉन बकायदा नर्व कॉर्ड्स की शक्ल में, लंबे लंबे धागों की शक्ल में मौजूद होती हैं, नर्व कॉर्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ये ब्लानोग्लॉसस हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट फाइलम है जी हमारे पास, फाइलम कॉर्डेटा। अब कॉर्डेटा इन एनिमल्स को कहा जाता है। कॉर्डेटा वो एनिमल्स होंगे जिनकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में या अडल्ट लाइफ में ये कुछ फीचर्स मौजूद हों। कौन से फीचर्स होंगे? इनमें से पहला फीचर है कि इनकी बॉडी की डार्सल साइड पर हॉलो नर्व कॉर्ड होगी। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हम इस येलो कलर से मेंशन किया हुआ है, ये हम कहते हैं जी एम्ब्रियोनिक लाइफ में गट है। तो गट की डार्सल साइड पर एक स्पोर्टिव स्ट्रक्चर होगी नोटोकार्ड,
और फिर इस नोटोकॉर्ड की डार्सल साइड पर होगी हॉलो नर्व कॉर्ड। ये ब्लू कलर में मेंशन है हॉलो नर्व कॉर्ड। तो इसकी तरतीब ऐसे याद रखनी है, ये बॉडी की डार्सल साइड है, बैक साइड। इस डार्सल साइड की स्किन के बिल्कुल नीचे नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड के नीचे नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड के नीचे गट्स है। तो क्या हम कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड जो स्ट्रक्चर है ये एंटेरिक कैनाल यानी गट ट्यूब और नर्व कॉर्ड के दरमियान में मौजूद है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ओपनिंग है ना, एनस, एनस के बियॉन्ड, उससे पीछे टेल भी मौजूद होती है, दैट इज नोन एज पोस्ट एनल टेल। इसका हमारी बुक में वैसे जिक्र नहीं है। हमारी बुक में ये 3 फीचर बताए गए हैं। ये 3 फीचर जिन एनिमल्स में मौजूद होंगे, चाहे वो एम्ब्रियोनिक लाइफ चाहे एडल्ट लाइफ, तो उनको आप कहेंगे कॉर्डेटा एनिमल्स। और 4th फीचर हमारी बुक में मेंशन नहीं, लेकिन बता रहे हैं। और गट की जो पोर्शन होता है फेरिंग्स, इस फेरिंग्स की राइट और लेफ्ट साइड के ऊपर ओपनिंग्स होती हैं, दैट आर नोन एज गिल पाउचेस या फेरेंजियल पाउचेस। अगर तो कॉर्डेटा में एम्ब्रियोनिक लाइफ में और बाद में अडल्ट लाइफ में भी ये फीचर्स मौजूद रहे तो उनको हम कॉर्डेटा ही कहेंगे। लेकिन अगर अडल्ट लाइफ में आकर ये गिल पाउचेस की जगह हमारे कान के अंदर की एक ट्यूब बन जाए, एस्ट्योचिन ट्यूब, तो ये लैंड एनिमल्स वर्टिब्रेट्स बन जाते हैं। और नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, तो ये बन जाएंगे वर्टिब्रेट्स। तो याद रहे, अगर एनिमल में ये 4 फीचर एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी हों और अडल्ट लाइफ में भी मौजूद हों तो इनको हम कॉर्डेटा ही कहेंगे। लेकिन अगर अडल्ट लाइफ से पहले पहले नोटोकॉर्ड की जगह वर्टिब्रल कॉलम बन जाए तो फिर हम इन कॉर्डेटा को वर्टिब्रेटा कहते हैं। तो इसको एक और एंगल से हम देख लेते हैं कॉर्डेटा। तो ये इनके फीचर है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नोटोकॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गिल ओपनिंग, ये सब में लाजमी मौजूद होंगे। अब कॉर्डेटा जो है फर्दर 2 टाइप्स के हैं, एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा। एक क्रेनिएटा वो होते हैं जिनमें अडल्ट फॉर्म में भी क्या मौजूद रहता है, नोटोकॉर्ड, या हम कह सकते हैं कि इनमें वर्टिब्रल कॉलम कभी भी नहीं बनता। लेकिन वो कॉर्डेटा जिनमें अडल्ट लाइफ में वर्टिब्रल कॉलम बन जाए, नोटोकॉर्ड खत्म हो जाए, उसकी जगह वर्टिब्रल कॉलम बन जाए, तो उनको कहना शुरू कर देते हैं क्रेनिएटा। अब जो ए क्रेनिएटा हैं इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड बाद में सिर्फ टेल के अंदर मौजूद रहता है, यूरो मीन टेल। लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड फिर हेड रीजन के अंदर प्रोमिनेंटली मौजूद रहते हैं, इनको कहते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। तो इनकी फर्दर आगे एग्जाम्पल्स हैं यूरोकॉर्डेटा की जो हमारी बुक में मेंशन है, टेक्स्ट बुक में, जैसे लार्वेसिया है, ये यूरोकॉर्डेटा की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा एसिडियंस, ये यूरोकॉर्डेटा में आते हैं। और थैलेसिया, थैलेसिया ये यूरोकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में हमारे पास बड़ी एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल में है एम्फीऑक्सिस। अगर मैं प्रीवियस स्लाइड आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं यूरोकॉर्डेटा
ये हैं, और सेफेलोकॉर्डेटा ये है। एम्फिओक्सिस का अडल्ट आप देख सकते हैं। जबकि वर्टिब्रेटा में फर्दर जो क्लासेस हैं वो पाइसेस हैं, जिनको फिशेस कहा जाता है, और टेट्रापोडा टेट्रापोडा में फर्दर आ जाते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स। अब यूरोकॉर्डेटा जो है, इनको कॉमनली टनिकेट्स भी कहा जाता है। अब इनको टनिकेट क्यों कहा जाता है कि इनकी बॉडी के इर्द गिर्द ना एक प्रोटीनी लेयर होती है, दैट लेयर इज नोन एज द ट्यूनिक। इस ट्यूनिक लेयर की वजह से इनको टनिकेट्स कहा जाता है। इनमें नर्व कॉर्ड भी है, नोटोकॉर्ड भी है, फ्री स्विमिंग होते हैं, और इसकी एग्जाम्पल मॉलिक्यूला भी है। सेफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इनमें मौजूद रहता है थ्रू आउट लाइफ, लेकिन ये टेल तक नहीं होता। हेड रीजन के अंदर नोटोकॉर्ड होता है, पूरी बॉडी में होता है, लेकिन टेल रीजन में नोटोकॉर्ड नहीं होता। एग्जाम्पल हमारे पास एम्फीऑक्सिस। सब फाइलम वर्टिब्रेट है, तो इनको हायर कॉर्डेट इसलिए कहते हैं कि देयर नोटोकॉर्ड is replaced by vertebral column। तो इनमें ब्रेन के इर्द गिर्द कवरिंग भी बन जाती है, बोनी कवरिंग होती है, दैट इज नॉन एज क्रेनियम। बोनी कवरिंग्स अराउंड ब्रेन, तो ये ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए क्रेनियम में मौजूद होते हैं, इसलिए इनको क्रेनिएटा भी कहा जाता है। तो दैट इज द ओवरऑल समरी ऑफ लेक्चर। हेमिकॉर्डेटा मैरीन वर्म्स हैं, इंटरमीडिएट समझा जाता है इनको बिटवीन गाइनोडर्म्स एंड कॉर्डेटा। फिर उसके बाद मजीद बड़ा ग्रुप है, एडवांस ग्रुप कॉर्डेटा। कॉर्डेट वो एनिमल्स होते हैं जिनमें ये तीन फीचर्स हों, चाहे वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो, चाहे वो अडल्ट लाइफ में हो। अब इनमें ये जो पहले सब फाइलम है, ये एक रेनिएटा है, वो कॉर्डेटा जिनमें कभी भी क्रेनियम वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता, और वर्टिब्रेटा वो है जिनके अंदर क्रेनियम भी बन जाती है और इनमें वर्टिब्रल कॉलम भी बन जाता है। अब इस सारे लेक्चर के बाद आप इस एक बड़ी मशहूर कोटेशन पे गौर करिएगा, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट but all chordates are not vertebrates। all chordates are not vertebrates। कहने को हम ह्यूमन कॉर्डेटा हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास ये तीन फीचर थे, लेकिन बाद में हम वर्टिब्रेटा भी हैं, बिकॉज नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम।